मेजर यहाँ तक कैसे पहुंचा? आइए देखते हैं इससे पहले की कहानी। हैं? पंडित मुक्कड़ राम को घूरिया हल्दी लगा के हैं? और जब मैंने तुझे घूर दिया फिर तू यहाँ नहीं पड़ेगा हैं? मुक्कड़ राम को दांत दिखा रहा हल्दी लगा के कह रहा था मजबूत दांत ले रहा मैं। आई बात समझ में? हैं? ये भुक्कड़ राम किससे बात कर रहा है? अरे ये तो सीधे हनुमान जी से बातचीत कर रहा है। अभी रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ। क्या फुटपाथ चला जा, तू मुझे परेशान कर रहा। मतलब ऐसे बड़ा परेशान हूँ। खा लिया बंदर ने खा लिया। अरे शिवपाल के तू यहाँ क्या कर रहा? अरे पंडित जी मैं तो तुम्हें दूध देने आया हूँ, और क्या करने आऊंगा मैं यहाँ। अरे शिवपाल के तू जितना सीधा दिखाई दे इतना सीधा तू है तो है नहीं। और तू बता मेरी टांग किसने पकड़ी हल्दी लगा के? अरे पंडित जी मुझे क्या पता थारी टांग किसने पकड़ी, मैं क्या यहाँ थारी टांग देखने आया हूँ। अरे खड़ेगा हम के मैं तुझे अपनी टांग थोड़ी दिखा रहा। अब मैं तेनू पूछ रहा मेरी टांग किसने पकड़ी हल्दी लगा के? अरे पंडित जी तुम एक बात बताओ, तुम हर बात में हल्दी क्यों लगाते हो? कुछ काम बिना हल्दी लगाए भी कर लिया करो। अरे ओ मेरी बात, मैं इसमें हल्दी लगाऊं चाहे धनिया लगाऊं तेरा क्या मतलब? पंडित जी तुम गर्म क्यों हो रहे हो? मैं खाली पूछ ही तो रहा हूँ तुमसे। अरे तू पूछ ही क्यों रहा हल्दी लगा के? अजय तू अपना काम करना आया वो काम कर। अरे पंडित जी मैं काम करने थोड़ी आया हूँ यहाँ, मैं तो दूध देने आया हूँ तुम्हें। तो फिर दूध दे दे। घड़ी बकवास क्यों कर रहा हल्दी लगा के? अरे पंडित जी मैं दूध में हल्दी नहीं लगा सकता, दूध में हल्दी लगने के बाद दूध पीला हो जाता है। अरे तू एक बात बता शिवपाल के, तू ऐसी अटी बात लगा कहाँ थे? अरे पंडित जी बातों के ही तो पैसे है, वरना सब हम जैसे। अरे मैं नहीं हूँ तेरे जैसा, मैं तो पंडित भुक्कड़ राम हूँ हल्दी लगा के। पंडित जी जितनी हल्दी तुम लगा रहे हो ना, कसम से बता रहा हूँ एक दिन हल्दी खत्म हो जाएगी। अरे खत्म हो जाएगी तो जान दे। इसमें भुक्कड़ राम क्या करे? अरे पंडित जी तुम कुछ मत करो, बस खाली दूध ले लो जल्दी से, मुझे आगे भी दूध देने जाना है। अरे तो दे दे, मैं कौन सा मना कर रहा हल्दी लगा के? तो लो फिर। पहले खोल के दिखा जब तुझे देखू आज। ये देखो। अरे इतना कम क्यों ले आया? ये तो बहुत अच्छी है। पंडित जी कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं थारे लिए दूध कम क्यों लाऊंगा, मैं तो थारे लिए 50 ग्राम दूध फालतू लाया हूँ। अच्छा 50 ग्राम फालतू ले आया तू है? और एक बात सुन जा हल्दी लगा के मैं 50 ग्राम के पैसे नहीं देने का। अरे पंडित जी मैं कब तुमसे पैसे मांग रहा हूँ? अरे थारा खड़े गांव वालों का कोई भरोसा नहीं, थारा कद मन बदल जा हल्दी लगा के इसका कोई पता नहीं। अरे पंडित जी खड़े गांव वालों का मन कभी नहीं बदलता। तो एक बात बताओ पंडित जी, आजकल ब्याह नहीं हो रहे क्या? अरे हो रहे हैं ब्याह, पर तुझे किसका ब्याह करवाना? पंडित जी मैं सोच रहा हूँ मैं भी ब्याह कर लूं, घर में बहू आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। अरे अच्छा तो रहेगा, पर तुम खड़े गांव वालों को अपनी लड़की कौन देगा? अरे पंडित जी कोई तो दे ही देगा, तुम बस ब्याह की तैयारी करो। हाँ ठीक है, जब तुझे छोरी मिल जा तो तू मुझे बता दिए और मैं मंत्र पढ़ दूंगा हल्दी लगा के। ठीक है पंडित जी, फिर मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। कल क्यों मिलेगा हल्दी लगा के? अरे मुझे नहीं मिलना तेरे से। अरे पंडित जी कल दूध देने नहीं आऊंगा मैं, जब दूध लेके आऊंगा तो मुलाकात तो होगी ना तुमसे। अरे ठीक है मुझे वो काम भी तो करना हल्दी लगा के। अब तू जा यहाँ से। ठीक है पंडित जी, तुम काम कर लो अपना हल्दी लगा के, लो दूध। हाँ ला। बहुत खुश हो रहा है हल्दी लगा के, और मगर एक बार ब्याह हो जाने दे फिर मैं बता दूंगा कितना खुश होगा हल्दी लगा के। एक बात तो है, अपने गांव की कुछ अलग ही बात है। ताजी ताजी हवाएं और चमचमाता हुआ गांव और सर पे चढ़ता हुआ यह सूरज, क्या करे, गांव का आनंद ही कुछ अलग होता है। ओ है कौन है बे? इतनी जोर से झटका जोर से लगा। कौन है बे जो मेजर जान सिंह को टक्कर मारी?
अबे कौन है बे तू? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? अजी मुझे तो एकदम बढ़िया से दिखाई दे रहा है। अगर तुझे एकदम बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है तो तू साइकिल मेरे ऊपर क्यों चला रहा है? सड़क पे चलाना। अजी मैं तो सड़क पे ही चल रहा हूँ। तुम्हें किसने कहा था सड़क पे चलने को? अगर सड़क पे नहीं चलूंगा तो क्या आसमान में जाऊं उड़ के अपने घर? अगर सड़क पर चलना है तो फिर साइड में चलो ना, सड़क के बीच में क्यों रेंग रहे हो कछुए की तरह? ओए, मेजर ध्यान सिंह नाम है मेरा। मेरी शक्ल देखते ही ना दुश्मन कांपने लगता है, कांपने। सांसें फूल जाती है, सांसें। तो फिर मैं क्या करूं? साइकिल से उतर के नाचने लग जाऊं? देख, तूने मेरे पीछे से हमला किया है और इतनी आसानी से मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो फिर कैसे छोड़ोगे मेजर साहब? मेरे ऊपर केस करोगे क्या? आर्मी वाले कभी केस के चक्कर में नहीं पड़ते, दुश्मन का काम तमाम करते हैं, काम तमाम। देखो मेजर साहब, मैंने कोई जानबूझ के तो थारे टक्कर मारी नहीं, वो तो गलती से लग गई थारे टक्कर। गलती की है तो फिर सजा भी मिलेगी। सजा मिलेगी? कहीं गोली वोली तो नहीं मारोगे मेजर साहब? बेटे, पहले तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं तेरे में 2-4 गोली मार दूं। फिर मैंने सोचा कि तू कहीं बंदूक देख के डर ना जाए, इसलिए मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। प्लान कैंसिल कर दिया? ये तो बहुत बढ़िया काम किया मेजर साहब तुमने, वरना मैं तो आज शहीद हो जाता। बेटा, सिर्फ मैंने प्लान कैंसिल किया है, तुझे माफ नहीं किया। सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। और मेजर ध्यान सिंह ना दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। अरे क्या सजा दोगे मेजर साहब? गलती तो इंसानों से ही होती है ना, मेरे से भी हो गई गलती। आप पुरानी बातों पे मट्टी घेरो ना, पुरानी बातें क्यों याद कर रहे हो तुम? अच्छा, पहले तो ये बता, तेरा नाम क्या है और इधर कहाँ जा रहा है? मेजर साहब, मेरा नाम गुड्डू है और प्यार से गांव वाले मुझे कालू दूधिया कहते हैं। अच्छा, कालू दूधिया है तेरा नाम। खड़े गांव से आया है क्या? हाँ जी मेजर साहब, हमें कैसे पता कि मैं खड़े गांव से आया हूँ? मैं चलते हुए आदमी को बता देता हूँ कि वो मुड़ेगा किधर। और तू तो मुझे सगल से खड़े गांव का लग रहा है। अजी हम खड़े गांव वाले जहाँ खड़े हो जाते ना, लोग हमें वहीं पहचान लेते हैं। तू ये बता, इधर जा कहाँ रहा है? अजी मैं दूध देने एडा गांव जा रहा हूँ। अच्छा, तू हेड़ा गांव जा रहा है तो फिर तू एक काम कर, मुझे भी हेड़ा गांव में ही छोड़ दे। मेजर साहब मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं किसी खास इंसान के घर जा रहा हूँ दूध देने। बेटा कालू, मुझे तो तुझे यहाँ से लेकर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भी तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ठीक है मेजर साहब, बैठो फिर जल्दी तक बैठो। अरे बैठू कहाँ, इसमें तो सीट भी नहीं है। अरे मेजर साहब आप खड़े होके चलो, थारे लिए बढ़िया साइकिल लाया हूँ मैं। अरे आजकल के बच्चे भी नए नए मॉडल की साइकिल रखते हैं। चलो। चलो। मेजर साहब मेरा तो ठिकाना आ गया, अब तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? अरे मुझे भी तो सामने वाले घर में जाना है। सामने वाले घर में जाना है? कहीं ये रोशनी जी के रिश्ते की बात करने तो नहीं आया? इसे तो यहाँ से जल्दी से भगाना पड़ेगा। अरे कालू दूधिया भाई, कहाँ खो गए? सब ठीक तो है ना? हाँ मेजर साहब सब ठीक है, पर मेजर साहब एक बात बताओ, तुम इस घर में क्या करने जा रहे हो? अरे मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ, तू क्यों पूछ रहा है? तुझे क्या करना है? अरे मेजर साहब मुझे तुम्हें एक बात बतानी है इस घर के बारे में। क्या बात बतानी है? कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़? अजी बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं तो मजबूरी में दूध दे रहा हूँ इस घर में, वरना मैं इस घर की तरफ पैर करके भी ना लौटूं। ऐसा क्या है इस घर में? कहीं तू मुझे डरा तो नहीं रहा है? अरे मेजर साहब तुम मेरे डराने से डर जाओगे क्या? ऐसा कैसे डर जाऊंगा मैं तेरे डराने से? मेजर ध्यान सिंह नाम है मेरा और डर तो मेरे आसपास भी नहीं भटकता। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ मेजर साहब, मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ तुम इस घर में मत जाओ। आखिर है क्या इस घर में जो तू मुझे जाने से रोक रहा है? और मैं तो आया हूँ इस घर में जाने के लिए हूँ। इस घर में जाने के लिए आए हो तुम? अगर तुम एक बार इस घर के अंदर चले गए ना, फिर तुम वापस नहीं आने के लौट के। ऐसा क्या है, इस घर के दरवाजे यमलोक में खुलते हैं क्या? तो मैं लौट के नहीं आऊंगा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेजर साहब कि इस घर में क्या है? देख भाई कालू दूधिया, तुझे बात बतानी है तो बता दे, वरना मेरा टाइम मत खराब कर। मेजर साहब ये बात बताने के लिए जगह ठीक नहीं है, ये बात बताने के लिए कहीं और चलना पड़ेगा। अब तू क्या बात बताने के लिए बॉर्डर पे जाएगा? जो बतानी है यहीं पे बता दे। मेजर साहब बात को समझा करो, कुछ खास बात है। अच्छा ये तो बता, चलना कहाँ है? अरे मेजर साहब पहले साइकिल पे तो बैठो, तभी तो बताऊंगा कहाँ चलना है। चलो मेजर साहब। चलो।
अबे ये कौन सी खास बात है जो तू ध्यान सिंह को होशियारी दिखा रहा है? अजी मेजर साहब, मैं होशियारी दिखा कहाँ रहा हूँ? मैंने तो होशियारी दिखा दी। तू मुझे एक बात बता, अगर तुझे मुझे लूटना ही था तो पहले ही लूट लेता, यहाँ वापस लाके क्यों लूट रहा है? अबे किसने कहा है कि मैं तुझे लूट रहा हूँ? तो फिर मुझे ये बता, तूने मुझे यहाँ बांधा क्यों है? मेरी आरती उतारने के लिए? अरे मैं क्यों आरती उतारूंगा मेजर साहब? तुम कोई देवता हो जो मैं थारी आरती उतारूंगा? फिर मेरे बाप मुझे यहाँ बांधा क्यों है, ये तो बता। ताकि मेजर ध्यान सिंह को ध्यान रहे कि उस घर में नहीं जाना है। देख मुझे जल्दी से खोल दे, वरना मैं तुझे मारते मारते ना कालू दूधिया से भूरा दूधिया बना दूंगा। मेजर साहब, आज की तारीख में तो मैं तुम्हें नहीं खोलूंगा। तो फिर कौन सी तारीख को खोलेगा, वो तारीख ही बता दे। इस महीने की 32 तारीख को। अबे 32 तारीख तो आती ही नहीं है, तो फिर तू मुझे खोलेगा कब? आएगी क्यों नहीं? जब 30 तारीख आ सकती है, 31 तारीख आ सकती है, तो फिर 32 तारीख भी आ सकती है ना। 32 तारीख आए या ना आए, लेकिन बेटा कालू दूधिया तेरी सामत जरूर आ गई अब। मेजर साहब, अब तुम यहाँ आराम से बंधे रहो, मैं जरा दूध दे के आता हूँ, ठीक है? अबे दूध देने बाद में चाहिए, पहले मुझे खोल दे। नहीं मेजर साहब, पहले मैं दूध देने जाऊंगा, उसके बाद तो मैं खोलूंगा। अबे तुम खड़े गांव के लोग हमेशा उल्टे ही काम करते हो, कुछ ढंग का भी कर लिया करो। अरे यूं ढंग का ही तो काम है मेजर साहब, और इससे बढ़िया काम क्या होगा? ठीक है मेजर साहब, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आराम से खड़े रहो। अबे खोल दे, नहीं तो तू बाद में पछताएगा तूने मेजर साहब के साथ क्या किया है। खोल दे खोल दे। अरे यहाँ और कोई है क्या जो मुझे खोल सकता है? यार मैं कहाँ फंस गया? मेरा ससुरा, बताओ, रोशनी जी का ब्याह करवाने आया था, अब करवा के दिखा ब्याह, बंधा रहे यहीं आराम से। ठीक है मेजर साहब, राम राम। अरे ओ कालू दूधिया, जल्दी बाहर निकल, हल्दी लगा के। अरे कौन चिल्ला रहा है? अरे पंडित जी, क्या बात हो गई? क्यों चिल्ला रहे तुम? मैं चिल्ला थोड़ा ही रहा हूँ, मैं तो सब कालू दूधिया को बुला रहा, उसे बुला हल्दी लगा के। अरे पंडित जी, उसका नाम कालू नहीं है, उसका नाम गुड्डू है, गुड्डू। आई बात समझ में? अरे बुक्कड़ राम की तो समझ में आ गई, अब तो जल्दी तय उसे कालू राम को बुला। अरे पंडित जी, तब हमारे घर पे क्या बात हो गई? अरे जो बात नहीं होनी चाहिए थी वही बात होगी, हल्दी लगा के। अरे पंडित जी, तुम हल्दी बाद में लगाना, पहले ये बताओ बात हुई है? अरे सुबह तू जो दूध देखा था ना मेरे घर पे, हट गया वो हल्दी लगा के। अरे कैसी बात कर रहे हो पंडित जी? कालू दूधिया का दूध फट जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अरे ऐसा ही तो हुआ है, तेरा दिया हुआ दूध फट गया हल्दी लगा के। अरे पंडित जी, मैं थारी बात नहीं मान सकता, आज तक तो मेरा दूध फटा नहीं, आज कैसे फट गया मेरा दूध? अरे ये बात मेरे से क्या पूछ रहा, तो तू सोच हल्दी लगा के। अरे पंडित जी, तुम बार बार गुड्डू को हल्दी क्यों लगा रहे हो? गुड्डू को चोट लग गई क्या? अरे माँ, तू 2 मिनट चुप रहे ना। देखो पंडित जी, मैं थारे घर पे सुबह बढ़िया दूध दे के आया था, अब दूध फट गया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे तेरी गलती नहीं है तो और किसकी गलती है? देख भाई, मुझे दूध की गारंटी चाहिए हल्दी लगा के। पंडित जी, दूध की कोई गारंटी थोड़ी होती है, दूध की गारंटी कोई नहीं देता है। देख भाई कालू दूधिया, गारंटी तो तुझे लेनी पड़ेगी, वरना मैं दूध नहीं लेने का तेरे पता। देखो पंडित जी, तुम दूध लो या मत लो, पर मैं दूध की गारंटी नहीं दे सकता हूँ। भाई ये तो बहुत गलत बात है। अरे तेरा दूध छा बन रहा है और तू गारंटी नहीं ले रहा हल्दी लगा के। अरे पंडित जी, दूध का काम कच्चा होता है, इसीलिए कोई दूध की गारंटी नहीं देता है। तो फिर मैं तुझे दूध की जगह छाछ के पैसे दूंगा हल्दी लगा के। एक काम करो पंडित जी, तुम आज के पैसे काट लियो और बताओ। और तो सब बढ़िया है हल्दी लगा के, तू बता। अरे मैं भी ठीक हूँ पंडित जी। पंडित जी, तुम इतनी दूर से चल के मेरे घर पे आए हो, कुछ चाय पानी पियोगे? अरे ना 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 ना, आज चाय पानी नहीं पीने का मैं, अब तो मुझे ब्याह में जाना, जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन पीऊंगा। ठीक है पंडित जी, राम राम। हाँ, राम 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 राम। बेटा एक बात बता गुड्डू, ये पंडित हर बात में बार बार हल्दी क्यों लगा रहा था?
अरे माँ तजय के करना है, वो हल्दी लगा रहा था उसे लगाने दे। अरे बता तो सही एक बार, ये हल्दी क्यों लगा रहा था? अरे माँ अब तू हल्दी को छोड़ और जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को बना दे, बहुत जोर की भूख लग रही है। चल ठीक है, आज मैं तेरे लिए खीर बनाती चल हूँ। फिर जल्दी को आ जा। और बता फूलवती, मेरे बिना तेरी जिंदगी कैसी कट रही है? जिंदगी तो मौज में कट रही है मेजर साहब, बस थारी कमी थी वो भी पूरी हो गई। मुझे पता है फूलवती, तेरी याद में ना मैं दुश्मन को एक गोली की जगह 4 गोली मारता था। अच्छा जी, इतनी गोलियां क्यों बर्बाद करते हो तुम मेरी याद में? तेरी याद आने के बाद ट्रिगर पे से मेरी उंगली हटती नहीं है, गोली हमेशा दाएं चलती रहती है फूलवती। अच्छा, इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? प्यार की तो तू बात ही मत कर फूलवती, प्यार तो मैं तुझसे इतना करता हूँ, तू कहे तो पूरा पाकिस्तान उठा के ले आऊं मैं तेरे लिए। अरे मैं क्या करूंगी पाकिस्तान का, तुम अपने पास ही रखो पाकिस्तान को। अरे मेरे पास आता ही कहाँ है, मैं तो उसे बुलाता रहता हूँ बॉर्डर पे। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरा एक है ना काम करना पड़ेगा। आप बता क्या काम करना है, अभी कर देते हैं तेरे लिए। ये दूध का ड्रम धोना पड़ेगा तुम्हें, ये मुझसे ना धुलता है, दूसरा बहुत ही बड़ा है। बस इतनी सी बात, इसे तो मैं अभी चमका दूंगा। बस तू मेरा एक काम कर दे, बस एक कप बढ़िया सी चाय बना ला। ठीक है फिर, तुम इस ड्रम को साफ करो, तब तक मैं थारे लिए चाय बना के ले आती हूँ। ठीक है जी, आपका ऑर्डर हमें मंजूर है। ठीक है फिर। अरे ये ड्रम कैसे हिल रहा है, कहीं इसमें भूत तो नहीं घुस गया है? अच्छा बेटे, रोशनी को डरा रहा है, रुक जा अभी बताती हूँ। माँ, अरे ओ माँ, कहाँ है? हाँ क्यों चिल्ला रही है? और ये बता तू सुबह से कहाँ थी? अरे माँ तुझे बताया तो था कि मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। तू एक काम कर, अपनी सहेली के घर पे ही रह ले, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे माँ तू बेकार में परेशान होती है। अच्छा ये बता, ये चाय किसके लिए बनाई है? तेरे पिताजी के लिए। पिताजी के लिए? पिताजी आ गए हैं? पर माँ पिताजी है कहाँ, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। अरे अभी तो यहीं छोड़ के गई थी उन्हें मैं, कहाँ चले गए एकदम से? माँ कहीं वापस बॉर्डर पे तो नहीं चले गए? अरे इतनी जल्दी छुट्टी थोड़ी खत्म हो जाएगी, यहीं कहीं होंगे। तू एक काम कर, तू इधर देख मैं उधर देखती हूँ। इसमें देखो, इसमें तो ना छुपा पड़ा। अरे माँ तू कूड़ेदान में कहाँ ढूंढ रही है पिताजी को? कूड़ेदान में थोड़ी छुपे होंगे पिताजी। अरे बेटी तुझे नहीं पता, तेरा बाप एक नंबर का जासूस है, वो कहीं पे भी छुप सकता है। माँ मैंने तो पूरा घर देख लिया, मुझे तो पिताजी कहीं नहीं मिले। अरे मिले तो मुझे भी नहीं, मैं तो ढंग से देख भी नहीं पाई तेरे पिताजी को। अरे तुम ड्रम के अंदर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें ड्रम साफ करने के लिए कहा था और तुम ड्रम के अंदर ही रहने लग गए। अरे मैं इस ड्रम में रह नहीं रहा हूँ, मुझे किसी दुश्मन ने इस ड्रम में बंद कर दिया था। दुश्मन ने? अरे पिताजी हमारे घर में दुश्मन कहाँ से आ गए? अरे बेटा रोशनी, तुम्हें नहीं पता, दुश्मन कहीं पे भी आ सकते हैं। पिताजी इस ड्रम को तो मैंने उल्टा किया है, मुझे लगा इस ड्रम में भूत है। अच्छा तो तूने मुझे ड्रम के अंदर बंद किया था? हाँ पिताजी, गलती से। आज सब कुछ गलती से हो रहा है, कहीं मैं भी तो गलती से घर नहीं आ गया। अब अगर तुम बाप बेटी की बातें खत्म हो गई हो तो चाय भी पी लो। अरे चाय भी पियेंगे फूलवती, पहले मैं अपनी बेटी से सही से बात तो कर लूं। अरे बेटी कहाँ जा रही है, बाद में बात कर लेना। हाँ पिताजी, माँ ठीक कह रही है, तुम पहले चाय पी लो, फिर हम आराम से बातें करेंगे। ठीक है बेटा रोशनी। ठीक है। हाय, इस चाय के चक्कर में आज तो मैं ड्रम में कैद हो जाता। लो महाराज अभी तक सो रहे हैं भाई, इस गांव में हर आदमी पर काम है, इसे छोड़ के। अरे गुड्डू गुड्डू, अरे भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे
हाँ। अरे कौन है बे? अरे पिताजी तुम, अरे तुम लात क्यों मार रहे हो मुझे? अरे अभी तो लात मारी है, तू तो जूता खाने के काम करे भाई। अरे पिताजी ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझे दूध घी खिलाने की जगह जूते खिला रहे हो? अरे ऐसी बात को तो रोना है बेटा, तू कुछ करता नहीं है। अरे पिताजी अब तुम क्या चाह रहे हो? मैं तड़की तड़क ये गांव लूट लूं के? अरे गांव लूटने को कौन कह रहा तुझसे? अरे तो फिर क्या कह रहे हो पिताजी तुम? कुछ ऐसा कहो जो मेरी समझ में आ जाए। तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा बेटा, क्योंकि तेरे सर में दिमाग नहीं, गोबर भरा हुआ है। गोबर भरा है मेरे दिमाग में? अरे पिताजी मेरे दिमाग में गोबर किसने भर दिया? मैंने गिरा, बता क्या करेगा? पिताजी ये तो थारी गलत बात है। तुमने अपने बेटे के दिमाग में गोबर घेर दिया। अब अगर मेरे दिमाग में उपले बन गए तो फिर मैं क्या करूंगा? ये तो कोई खरीदने का भी नहीं। मैं उन उपलों को इकट्ठा करके उनमें आग लगा दूंगा। अरे पिताजी उपलों में आग क्यों लगाओगे? 2-2 रुपए के बेच दियो, कुछ पैसे आ जाएंगे थारे पास। अब तू ये अपनी कॉमेडी जल्दी से बंद कर और खड़ा हो ले। अरे पिताजी पहले ही इतने दिनों के बाद कॉमेडी शुरू हुई है और तुम इसे बंद कराना चाह रहे हो? तुम्हें हंसता खेलता छोरा अच्छा नहीं लग रहा के? मुझे हंसता खेलता छोरा बुरा ना लगे, मुझे तो छोरा सोता हुआ बुरा लगे। बस इतनी सी बात पिताजी। लो मैं अभी उठ जाता हूँ, हाथ दो जरा अपना। ले उठ। अरे 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 पिताजी, अरे उधर कहाँ जा रहे हो तुम? अरे ये पिताजी भी पता नहीं कहाँ को चले जाना है। अरे पिताजी ठीक तो हो तुम? अरे मन में तुम्हें उठाने की कही थी और तुम इधर आगे भाग के। अरे ऐसा क्या दिख गया तुम्हें इधर? अरे पिताजी तुम तड़की तड़क निहार क्यों खा रहे हो? माने रोटी नहीं दी के? ये निहार तो मैं डांगरों के लिए लाया था, छोड़ो इसे। अरे छोड़ दो पिताजी, इतनी स्वाद लग रही है कि यूं क्या कर रहे हो पिताजी? निहार छोड़ दो। अरे तुम खा जाओगे तो डांगर के खाएंगे। अरे छोड़ दो, मैं तुम्हें निहार नहीं खाने दूं, बड़ी मुश्किल से लाया मैं। छोड़ दो क्या कर रहे हो तुम? यो ये पट्टे दिमाग खराब कर। अब मुझे क्यों मारा? तुम्हें निहार खाने को ही तो मना कर रहा था। अरे शान, इस लौंडे ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। 2 पैसे का नहीं है लौंडा। हाँ जी, अकेले अकेले क्या खा रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं खा रहा, तुझे हर टाइम खाने की पड़ी रहे। देखो जी, तुमने शादी वाले दिन मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़ के अकेले कुछ नहीं खाओगे, और आज तुम मुझे छोड़ के ही खा रहे हो। जल्दी बताओ क्या खा रहे हो? मैं रसगुल्ले खा रहा हूँ, खाएगी तू? अब क्या खाऊंगी मैं? अब तो तुम खा गए सारे रसगुल्ले और मुझे पूछा भी नहीं। अरे क्यों रो रही है कलावती? मेरी तो जिंदगी खराब हो गई तुमसे प्यार करके। तुम रसगुल्ले अकेले अकेले खा लेते और मुझे पूछते भी नहीं। ये बात तो मैं माँ को बताऊंगी। अरे तुझे किस गधे ने कहा है कि मैंने रसगुल्ले खाए? अभी तुम नहीं तो बोला था कि मैं रसगुल्ले खा रहा हूँ, तू भी खाएगी क्या? अरे वो तो मैं गुस्से में बोल रहा था कि मैं रसगुल्ले खा रहा हूँ। अच्छा जी, अब तुम मुझ पर गुस्सा भी करने लगे। अब तो मैं अपने घर जाऊंगी, मुझे नहीं रहना इस घर में। अरे इतनी बड़ी बात ना होगी कलावती जो तू अपने घर जाएगी। तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। हे भगवान, क्या करूं मैं? करोगे क्या? मुझे सच सच बताओ, तुमने कितने रसगुल्ले खाए हैं? अरे मैं रसगुल्ले ना खा रहा था, मेरे मुंह में दर्द हो रहा था, इसलिए मुंह बंद करके बैठा था। ऐसे कैसे दर्द हो रहा मुंह में? तुमने कुछ खाया होगा तभी तो दर्द हो रहा है तुम्हारे मुंह में। अरे भगवान, मेरे मुंह में नियार फंस गई थी, इसलिए मेरे मुंह में दर्द हो रहा है। नियार कैसे फंस जाएगी तुम्हारे मुंह में? मुझे पागल बना रहे हो? अरे मैं तुझे पागल नहीं बना रहा, मैं तुझे सच बता रहा हूँ, मेरे मुंह में नियारी फंस गई थी। खाओ मेरी कसम कि तुम्हारे मुंह में नियारी फंस गई थी। तेरी कसम, मेरे मुंह में नियारी फंस गई थी और मैं तुझे छोड़कर कुछ खा सकता हूँ क्या? तेरी कसम, मैं झूठी ना खा रहा, सच बता रहा। देखो जी, मैं तुम्हारी बात पे भरोसा कर रही हूँ, पर मुझे छोड़ के कभी कुछ खाना मत। अरे हम खड़े गांव के रहने वाले हैं, एक बार जवान दे देते हैं ना, उसके बाद पीछे नहीं हटते भाई। फिर ठीक है जी, अब तुम बताओ तुम क्या खाओगे? पहले तू एक काम कर, मुझे कप चाय पिला दे और फिर तू अपनी बकवास करिए।
ठीक है जी, मैं अभी बना के लाती हूँ। ठीक है। डब्बे भी खराब होने लग रहे हैं, इन्हें भी नया लाना पड़ेगा। अबे खुल जा। क्या हो गया? तो खुल ही नहीं रहा, इसे देखूं। अब खुल जा। अबे क्या हो गया? कहाँ फंस गया? अबे खुल जा। फंस गया इसमें। मन मो गया तेरी आँखें काली हाज हाय रे मन बस गी तू। अजी ऐसे क्या देख रहे हो तुम? अजी मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अभी खड़े गांव में ही हूँ या मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने अपने गांव में पहली बार परी देखी है, इसलिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि मैं अभी खड़े गांव में ही हूँ या मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। अभी तक तुम गांव में ही हो और भैंसों की नियार कर रहे हो। अच्छा जी, मैं अभी खड़े गांव में ही हूँ, तो फिर तुम्हारे गांव में क्या कर रही हो? तुम्हें तो स्वर्ग में होना चाहिए, परियां तो स्वर्ग में ही अच्छी लगती है ना। अजी मैं कोई परी नहीं हूँ, मैं तो रोशनी हूँ। अजी तो मैं एक बात बताऊं, हमारे घर में 4 महीने से रोशनी नहीं आई है। आज लग रहा है कि हमारे घर में रोशनी आई है। अच्छा एक बात बताओ, ये कालू कौन है? मुझे एक बार कालू से मिलना है। अजी एक बार क्यों, तुम तो बार बार मिलो कालू से। कालू तो बहुत बढ़िया छोरा है। वो तो ठीक है, पर मिलूं कैसे? कालू है कहाँ? अजी ये तो रहा, थारे सामने ही तो खड़ा है कालू। तुम कालू हो? लग तो नहीं रहे हो कालू से। अजी तुम्हें के बताऊं मैं अपनी कहानी। वैसे तो मेरा नाम गुड्डू है, पर इन ससुर गांव वालों ने मुझे कालू कालू कह के मेरा नाम ही कालू रख दिया है। तुम तो बिल्कुल भी काले नहीं हो, फिर कालू क्यों कहते हैं तुम्हें गांव वाले? अजी पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे तो आज तक बताई नहीं। मन ने तो कई बार बूझ भी ली। ये तो बहुत गलत बात है गांव वालों की। हाँ जी, गलत बात तो है इनकी। कालू भी कोई नाम है, इससे बढ़िया तो भूरा रख देते, कम से कम सुनने में तो अच्छा लगता। हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो तुम। अजी गलत बात तो कालू करता ही नहीं है। और तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं पैदा हुआ था ना, तो 3.5 गांव के लोग मुझे देखने आए थे। तब से लेकर अब तक मैं गोरा ही हूँ। बस ये गांव वाले पता नहीं क्यों मुझे कालू कालू कहते रहते हैं। वैसे गलत बात है गांव वालों की, किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। अजी इन खड़े गांव वालों को कौन समझाए, इनकी समझ में कुछ आती ही नहीं। कितनी भी समझा लो, रहते वैसे के वैसे ही हैं। कालू जी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अजी क्या हुआ कालू जी, तुम रो क्यों रहे हो? अजी तो मैं क्या बताऊं, आज तक मैंने बस यही सुनी थी, ओए कालू इधर आ, ओए कालू उधर जा। आज मैंने पहली बार ना कालू जी सुना है, इसलिए मेरे खुशी के मारे ना आंसू निकल गए। तुम बताओ जी, तुम्हें क्या काम है? अजी मुझे 3-4 दिन गाय का दूध चाहिए था, दे दोगे तुम? हाँ जी दे दूंगा। बताओ तुम्हें कितना दूध चाहिए? हमारा तो काम ही दूध बेचने का है। मुझे 2 किलो दूध चाहिए था। बस 2 किलो मिल जाएगा जी। बताओ किसके घर देना है? मेरे ही घर में देना है जी, अहेड़ा गांव में। ठीक है जी, आज शाम को थारे घर दूध पहुंच जाएगा। और बताओ क्या चाहिए? बस जी तुम दूध ही पहुंचा दो। अजी दूध की तो तुम चिंता ही मत करो, दूध की तो मैं नदियां बहा दूंगा। तुम कहो तो डेयरी थारे गांव में खोल दूं मैं अपनी। अच्छा कालू जी राम राम। अजी राम राम जी राम राम। भाई छोरी हो तो राम राम करने वाली हो, वरना छोरी ही ना हो। दूध तो मैं इनके घर जरूर पहुंचाऊंगा। अरे क्या देख रही हूँ मैं बार बार? आज तो छोरी भी ना है घर में, आज तो मैं नाचूंगी जी भर के। रुक जा, कोई बढ़िया सा गाना लगाती हूँ। ये तो दिख भी नहीं रहा है। हाँ इस गाने पे नाचूंगी मैं। लग गया। रग
क्यों के ड्रामा है? सुबह मिली थी तब तो जवान थी, शाम को बुढ़िया हो गई, नाच भी बढ़िया रही है। ओ समझो मैडम जी मजबूरी का मैं घूंघट घाना जरूरी है। एक पलारी सू मैं महंगा कोन्या हो वेच दिया ओ पूरी। समझो मैडम जी मजबूरी का मैं घूंघट घाना जरूरी है। एक पलारी सू मैं महंगा कोन्या हो वेच दिया पूरी। हाँ भाई, तू कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? जल्दी बता, कौन है तू? अजी मेरा नाम कालू है और मैं दूध देने आया हूँ। तू दूध भी देता है क्या? अजी मैं दूध क्यों दूंगा, दूध तो भैंस देती है। अभी तू ही तो कह रहा था कि मैं दूध देने आया हूँ। अजी मैं गाय का दूध देने आया हूँ, मुझे लगता है तुम मुझे कुछ गलत समझ रही हो। पर मन ने तो दूध मंगाया भी नहीं। और तुझे एक बात बताऊं, मैं दूध भी ना पीती हूँ। दूध नहीं पीती हो तो फिर क्या खून पीती हो? दूध पिया करो, देखो कितनी कमजोर हो रही हो। अरे तू थोड़ा सा बावड़ी पूछ है क्या? मैं सिर्फ हुक्का पीती हूँ और कुछ नहीं। अरे तुम हुक्का पीती हो वो तो ठीक है, अब मैं इस दूध का क्या करूं ये तो बताओ। अरे मेरे से क्या पूछ रहा है? तेरा दूध है, तू जाने, तेरा काम जाने। अजी ये तो थारी बहुत गलत बात है, हम तो अपनी जबान से ही पलट रही हो। सुबह तुमने ही तो कहा था 2 किलो दूध चाहिए और वो भी गाय का, मतलब बढ़िया वाली गाय का लाया हूँ। अरे मन ने कद कही तुझे दूध को? मैं तो तुझे जानती भी नहीं, तू है कौन? अजी मैं कालू हूँ, अभी तो बताया है तुम्हें। अरे तू काड़ू हो चाहे आड़ू हो, जब मन ने तुझे कह दी कि मुझे दूध नहीं चाहिए तो फिर नहीं चाहिए। देखो जी दूध तो तुम्हें लेना पड़ेगा, थारे चक्कर में मैंने किसी और को भी दूध नहीं दिया, ये तो मेरा बेकार हो जाएगा ना। ये अच्छा तरीका है तेरा दूध बेचने का। जब मन ने तुझे कह दी कि मुझे दूध नहीं चाहिए तो फिर भी लगा अपनी मार्केटिंग करने में। मैं एक काम करता हूँ, थारे लिए दूध सस्ता कर देता हूँ, फिर तो ले लोगी दूध। लगता है जब तक मैं दूध नहीं लूंगी ना तब तक ये यहाँ से जाएगा नहीं। अच्छा चल बता, कितना सस्ता देगा दूध? देखो जी वैसे तो मैं 60 रुपए किलो दूध बेचता हूँ, पर थारे लिए मैं 65 रुपए किलो दूध लगा दूंगा, अब तो ले लोगी। अच्छा, मजे चालाकी दिखा रहा है। खड़े गांव से आया है के? हाँ जी, तुम्हें कैसे पता कि मैं खड़े काम तक आया हूँ? फूलवती नाम है मेरा। तुझे क्या लग रहा है यू बाल मैंने धूप में सफेद किए हैं? पर थारे बाल सफेद कहाँ हैं, यूं तो काले हो रहे हैं। अरे ये तो मैंने कलर करा रखे हैं ताकि मैं थोड़ी सी जवान लगूं। वो तो ठीक है जी, अब कम से कम ये तो बता दो तुम यूं दूध लोगी या नहीं? नहीं, मैं तेरा दूध नहीं लूंगी। तो फिर गाय का ले लो। अरे ना मुझे गाय का दूध चाहिए ना मुझे बकरी का चाहिए। अरे मुझे किसी का दूध नहीं चाहिए। तो फिर तुम एक काम करो जी, तुम भैंस का दूध ले लो, वो ताकतवर भी बढ़िया होवे। देख भाई कालू, अब तू ये अपना दूध लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर ना तेरा दही बना दूंगी। अजी तुम मेरा दही क्यों बनाओगी? तुम एक काम करो, ये दूध ले लो, इसका दही बना लो। तू ऐसे नहीं जाएगा, रुक जा। तो बुढ़िया पागल होगी तू तो। बताओ, एक तो पिताजी ने साइकिल ली थी, ऊपर से इस बुढ़िया ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। आज के बाद नहीं आने का मैं काम में दूध देने, वो तो मैं उस छोरी की वजह से आ गया। अजी सुनियो एक मिनट। अरे कालू जी, तुम इधर कहाँ से आ रहे हो? अजी मैं तो थारे घर ही गया था दूध देने, पर थारे घर पे तो थारी जैसी खड़ूस बुढ़िया मिली, उसने दूध लिया ही नहीं। कालू जी, वो मेरी माँ है और मैंने ना उनको बताया नहीं था कि तुम दूध लेकर आने वाले हो, इसलिए ना उन्होंने दूध लिया नहीं तुमसे। अच्छा जी, वो थारी माँ है? वो तो सेम टू सेम थारी तरह लग रही थी। अरे कालू जी, वो मेरी तरह नहीं लगती है, मैं उनकी तरह लगती हूँ। अजी कुछ भी कह लो, बात तो एक ही है ना, चाहे तुम उनकी तरह लग जाओ चाहे वो थारी तरह लग जाए। कालू जी, तुम बातें बहुत करते हो। अजी क्या करें, आपको देखकर बातें अपने आप मेरे मुंह से बाहर निकल के भागने लगती हैं। अच्छा अब ये बताओ कि दूध देने कब आओगे? अजी दूध तो मैं थारे लिए साथ ही ले रहा हूँ, लो ले जाओ। कालू जी, दूध तो मैं ले जाऊंगी, पर ये तुम्हारी डोली देने वापस कौन आएगा? अजी तुम डोली की चिंता मत करो, डोली की कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, डोली मैं लेने आ जाऊंगा तुम कहो तो। नहीं, तुम बार बार परेशान मत हो मेरे लिए। अजी इसमें परेशानी की क्या बात है, हमारा तो काम ही दूध देने का है। वो तो ठीक है कालू जी, पर तुम परेशान होगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अजी जितनी चिंता तुम मेरी कर रही हो ना, इतनी चिंता तो आज तक मेरे माँ बाप ने नहीं करी मेरी। तो मैं एक काम करती हूँ,
मैं आ जाऊंगी डोली वापस करने के लिए। अजी तुम आओगी डोली वापस करने? मुझे तो लगता है आज खड़े गांव के भाग्य खुल जाएंगे। क्या हुआ कालू जी, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? अजी मैं क्या सोचूंगा, हम आज ही डोली वापस करने, और मैं डोली लेने के लिए गेट पे ही खड़ा रहूंगा। ठीक है जी। इस छोरी को देखकर ऐसा लग रहा है ये खड़ा गांव लूट के ही रहेगी। भाई अब तो घर पे पता ही करानी पड़ेगी। हाँ, काफी चीज से हो रहे हैं इसमें। हाँ, अगर तुम मिल जाओ मैं डेयरी बेच दूंगा। चलो लगाता हूँ नौकर। हैं? पिताजी कहाँ गए? अरे पिताजी वहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या हो गया? मर गए। हैं? अरे क्या हो गया? मर गए। ठीक तो हो तुम? हाँ। पिताजी नहीं, मुझे एक बात बता बेटा, ये धरती उल्टी क्यों दिखाई दे रही है? धरती उल्टी दिखाई दे रही है पिताजी? हाँ। वो पिताजी तुम उल्टे लेटे पड़े हो ना, इसलिए तुम्हें धरती उल्टी दिखाई दे रही है। तुम एक काम करो, खड़े हो जाओ, आ जाओ। हाँ। पिताजी केक खाओ, तुम तो घने भारी हो रहे हो, आ जाओ। यहाँ बैठो पिताजी तुम। अब कैसा लग रहा है पिताजी? धरती उल्टी से सीधी दिखाई दी तुम्हें? हाँ हाँ, अब मुझे थोड़ी थोड़ी सीधी दिखाई दी है। मुझे एक बात बता, मुझे टक्कर किसने मारी? पिताजी मैंने तो देखा नहीं, किसने तुम्हें टक्कर मारी? एक बात बता, कहीं तूने तो मुझे टक्कर ना मारी? कैसी बात कर रहे हो पिताजी, मैं तुम्हें टक्कर मार सकता हूँ क्या? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने टक्कर मारी है और तू बता नहीं रहा। अरे पिताजी मैं तुम्हें टक्कर कैसे मार सकता हूँ, मैं तो अभी दूध दे के आया हूँ। अरे तू अपनी माँ से बोल, मेरे लिए गिलास पानी ले आएगी। जी पिताजी। अरे माँ, अरे ओ माँ, अरे अंदर क्या कर रही है तू? अरे क्यों मामा चिल्ला रहा है? क्या मिल गया तुझे? अरे माँ मिल कुछ नहीं गया, तू एक काम कर, पिताजी के लिए एक गिलास पानी लिया। ये काम तो तू भी कर सकता है, मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? अरे माँ पिताजी को तेरे हाथ का ही पानी पीना है, इसलिए तुझे बुलाया है। अरे तुम बाप बेटों को भी चैन नहीं पड़ता है, सारा दिन लगे रहो कुछ ना कुछ करने में। अरे माँ अब तू पानी लाएगी या नहीं, या पूरा दिन टीचर ही बनी रहेगी तू? अरे ला रही हूँ, आफत क्यों काट रहा है? ये ले, पी जितना पीना है। अरे माँ मुझे पानी नहीं पीना है, पानी तो पिताजी पियेंगे। अरे गुड्डू की बापू, क्या बात होगी? यू कैसी हालत बना रखी है तुमने? अरे माँ पिताजी को किसी ने टक्कर मार दी है और पिताजी गिर गए। टक्कर मार दी? मेरे होते किसने टक्कर मार दी? मैं ही बतेरी उनको टक्कर मारने को? हाँ जी, किसने टक्कर मार दी थारे को? अरे भगवान, उसे मैं देख तो ना पाया, अगर ससुरे को मैं देख लेता ना तो अच्छे से ठीक कर देता। इसीलिए बोलती हूँ कि चारों तरफ देख के चला करो, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? अरे तू दिमाग खराब तो करे मत मेरा, तू जल्दी से पानी दे दे मुझे। अब लेटे लेटे पानी पियोगे? उठ के तो बैठ जाओ कम से कम। पिताजी मैं थारे लिए दर्द की गोली लिया तो इतने तुम आराम करो। ठीक है लिया। अरे कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं? अरे आजा जल्दी से, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आ गई। अरे कालू, तुम तो गेट पर ही खड़े हो, किसका इंतजार कर रहे हो? अजी मैं थारा ही इंतजार कर रहा था, तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो, मैंने थारे लिए खाट बिछा रखी है। आओ 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 जी, बैठो जी। ये लो कालू तुम्हारी डोली, और अब मैं चलती हूँ। अजी ऐसे कैसे चली जाओगी तुम? अभी तो तुमने ना पानी पिया ना चाय पी, ऐसे थोड़ी जाने देंगे हम तुम्हें। अरे पानी तो मैं पी कर आई हूँ। अजी वो तो तुम अपने घर पे पी के आई होगी ना, हम भी तो अपने घर की चाय पानी पिला के भेजेंगे तुम्हें।
कालू जी, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। अजी इसमें परेशान होने की क्या बात है? घर पे आए हुए मेहमान की आओ भगत तो करनी पड़ती है ना। मैं चाय नहीं पीती हूँ कालू जी, इसलिए मना कर रही हूँ। अच्छा जी, तुम चाय नहीं पीते हो, तभी तुम इतनी गोरी हो। मैं चाय पी के थोड़ा सा काला हो गया हूँ। अच्छा सुनो, मैंने ना अपनी माँ को बता दिया है, अब तुम दूध है ना टाइम पर देने आ जाना। अजी मैं टाइम से 2-4 घंटे पहले आ जाऊंगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? टाइम से पहले कैसे आ जाओगे? और लोगों को भी तो दूध देना होगा आपको। अजी उन्हें भी दे देंगे, वो मेरे ससुरे कौन सा मेरे लिए इतने जरूरी हैं। पहले हम दूध तमें देंगे, उसके बाद उन्हें देंगे। अच्छा कालू जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अजी तुम ऐसे बिना कुछ खाए पिए जा रही हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी खा लूंगी। तो तुम एक काम करो जी, ये टॉफी खा लो, मुझे लगेगा तब मेरे घर से कुछ तो खा के गई। ठीक है, लाओ। जिंदगी में पहली बार दूध बांटने का मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है 200-400 भैंसे और खरीद लूं मैं। पिताजी, तुम कहाँ से आ गए बीच में? अरे मेरे ससुरे में बताऊंगा कहाँ से बीच में आ गया। रुक जा, रुक जा रामी, रुक जा। ना मारी लूंगा जान से। रुक जा, क्या लौंडे ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। हाँ अरे गुड्डू के पिताजी, तुम कहाँ होली खेल के आ रहे हो? ये कोई होली खेलने का टाइम है? अरे ये मेरे से मत पूछ, तू अपने छोरे से पूछ। क्यों? गुड्डू भी गया था थारे साथ होली खेलने? पहले तो मुझे ये बता कलावती कि नवंबर के महीने में होली कौन खेलता है? तुम ही तो खेल के आए हो होली। जो काम मार्च में करना चाहिए वो नवंबर में कर रहे हो। अरे मैं होली खेल के नहीं आ रहा हूँ, तेरे छोरे ने बाल्टी भर के पानी कर दिया मेरे ऊपर। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो गुड्डू ने बाल्टी भर के पानी थारे ऊपर गिर दिया? मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूँ तेरे छोरे ने बाल्टी भरकर पानी मेरे ऊपर गिर दिया। अरे गुड्डू के बापू, क्यों तुम मुझे पागल बना रहे हो? एक बात बता कलावती, मैं सुबह शाम तुझे पागल बना रहा हूँ तो तू पागल हो क्यों नहीं रही है? अब तक तो तुझे पागल हो जाना चाहिए था। मतलब तुम चाहते हो कि मैं पागल हो जाऊं? ये बात तो मुझे शादी वाले दिन ही पता थी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। ये बात तो मैं अपनी माँ को बताऊंगी। अरे तू हर बात अपनी माँ को क्यों बताती है? तेरी माँ हमारे गाँव की सरपंच है क्या? अच्छा, अब तुम चाहते हो कि मैं अपनी माँ से भी बात न करूं? मुझे शादी वाले दिन ही पता था कि तुम बाद में रोक टोक करोगे। जब तुझे सारी बातें शादी वाले दिन ही पता थी तो मेरे से ब्याह तूने क्यों किया? वो तो मेरे पिताजी ने कहा था कि छोरा 1 नंबर का है, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। तो कौन सा अब मैं 10 नंबर का हो गया? अभी भी मैं 1 नंबर का हूँ। लग तो नहीं रहे हो 1 नंबर के। अरे तू नंबरों को छोड़, जाके कपड़े लिया, मुझे सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी कहा था तुम्हें भीगने को। अरे मेरी कलावती, मेरी लाडू, जाके कपड़ा लिया, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊँ। हाँ, ऐसे ही प्यार से बोला करो। मेरे पीछे कहाँ जा रही है? दोबारा फेरे लेगी के? अरे भगवान, जल्दी लिया कपड़े। ये लो। हाँ ला दे। अब क्या यहीं खड़े खड़े बदलोगे कपड़े? बाथरूम में जाके बदलो। अरे वहीं तो जा रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो रख। है? हमारे घर में भूत बढ़ गया। अरे बेटा गुड्डू, अपनी माँ को बचाओ, हमारे घर में भूत बढ़ गया। कलावती भाग क्यों रही है? अरे रुक तो सही। कोई तो मुझे बचाओ, गुड्डू के पिताजी भूत बन गए। कलावती रुक जा, भाग क्यों रही है? अरे मैं भूत नहीं हूँ कलावती, मैं तो तेरा सिपाल हूँ। देख मेरे पास नहीं आना, नहीं तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगी। अरे मैं भूत नहीं हूँ कलावती, मैं तेरा सिपाल हूँ यार। अगर तुम सिपाल हो तो फिर ये तुम्हारा मुंह क्यों काला है? मेरा मुंह काला है? हैं? ये मेरा मुंह काला कैसे हो गया? मेरे से क्या पूछ रहे हो? ये तो तुम बताओ, कहाँ से मुंह काला करके आए हो? अरे मैं तो बाथरूम में कपड़े बदलने गया था, मुझे लगता है बाथरूम में कुछ गड़बड़ है। मैंने तो तुम्हें कपड़े बदलने को कहा था और तुम मुंह बदल के आ गए हो। पता नहीं मेरे साथ आज क्या हो रहा है, कभी तो कपड़े गीले हो रहे हैं और कभी मुंह काला हो रहा है। अरे खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो? जाकर मुंह धो के आओ।
मुझे डर लग रहा है तुम्हारा मुंह देखकर। अरे जा रहा हूँ। दिखे हो तुमने बोले तीखे बोल बोल मेरे लड़के नन दिखे वीर दिखे हो तुमने बोले तीखे बोल बोल। अरे रोशनी जी, ऐसे 440 वोल्ट का झटका मत दो, मेरा दिल कांपता है। अरे गुड्डू जी, मैं तो मजाक कर रही थी आपके साथ। अच्छा जी, तब मजाक कर रही थी, मुझे लगा तुम मुझे डरा रही हो। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, मजाक बहुत बढ़िया था थारा। गुड्डू जी, मुझे तुमसे एक शिकायत करनी है। शिकायत करनी है? गुड्डू जी, मुझे ना तुम्हारे बस मैं समझ गया, बस तुम एक बार उसका नाम बता दो जिसने तुम्हें छेड़ा है। मुझे मेरे भैंस के गोबर की कसम, मैं उसे न्यार खिला खिला के मारूंगा जिसने तुम्हें छेड़ा है। गुड्डू जी, मुझे किसी ने छेड़ा नहीं। बस गुड्डू दोबारा समझ गया, तब मुझे एक बार उसका नाम बता दो जिसने थारा फोन नंबर मांगा है। कसम खड़े गाम की, उस ससुरे को इतना मारूंगा कि खड़ा होने लायक नहीं छोड़ूंगा। अरे गुड्डू जी, तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम्हारे बस जी, गुड्डू एक बार फिर समझ गया, तुम एक बार उसका नाम बता दो जिसने थारे पैसे छीने हैं। कसम ताजे दूध की, मैं उस ससुरे को इतना मारूंगा, पैसे छीनने की तो दूर की बात है, पैसे देखकर भी घबराएगा। चुप, एकदम चुप। और इस उंगली को ना यहाँ लगाओ और चुपचाप मेरी बात सुनो। अरे गुड्डू जी, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? अजी इतनी जोर से तो कभी मेरे माँ बाप ने भी नहीं डांटा जितनी जोर से तुम डांट रही हो। अरे गुड्डू जी, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि चुपचाप से मेरी बात सुनो। अच्छा जी ठीक है, बोलो फिर। मैं तुमसे ये कह रही थी कि कल जो तुम दूध देकर आए थे वो बहुत पतला था। दूध पतला था? अजी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ से मोटा दूध लेकर गया था, फिर दूध पतला कैसे हो गया? गुड्डू जी, ये तो तुम बताओ, मेरे से क्या पूछ रहे हो? अजी मुझे लग रहा है दूध पैदल चलने से पतला हो गया है। पैदल चलने से? अरे गुड्डू जी, पैदल चलने से दूध कैसे पतला हो जाएगा? अजी पैदल चलने से तो मोटे मोटे आदमी पतले हो जाते हैं, ये तो बेचारा फिर भी दूध था। गुड्डू जी, कहीं तुम दूध में पानी तो नहीं मिला रहे हो? अजी कैसी बात कर दी तुमने, बाकी लोगों के दूध में तो मैं 100-200 ग्राम पानी मिला भी देता हूँ, थारे दूध में तो मैं एक बूंद भी पानी नहीं मिलाता, एकदम निखड़ू दूध दे रहा हूँ तुम्हें। तो फिर गुड्डू जी, दूध इतना पतला क्यों आ रहा है? अजी ये तो उससे ही पूछना पड़ेगा जो दूध दे रही है। तुम 2 मिनट रुको, मैं पूछ के आता हूँ। हाँ भाई, जल्दी से बताओ दूध इतना पतला क्यों आ रहा है, थारे चक्कर में मुझे सुननी पड़ रही है। अरे गुड्डू जी, ये तो भैंस है, मैं तो गाय का दूध लेती हूँ। अजी ये भी तो उसकी सहेली है, उसने इसे भी तो बताया होगा कि दूध पतला क्यों आ रहा है। अरे गुड्डू जी, ये क्या कर रहे हो तुम? अजी मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि दूध पतला क्यों आ रहा है। गुड्डू जी, तुम इधर आओ जल्दी से। लो जी आ गया मैं, जल्दी से बताओ क्या बात है। गुड्डू जी, मैं जा रही हूँ अपने घर, और सुनो, आज बढ़िया दूध आना चाहिए, वरना मैं दूध बंद करवा दूंगी। अजी ऐसा मत करियो, वरना मेरा दिल टूट जाएगा यार। तो फिर ठीक है, आज तुम बढ़िया दूध लेकर आना, ठीक है? दूध तो मैं बढ़िया ही लेकर गया था इसके घर, फिर दूध पतला कैसे हो गया? दूध बंद करने की भी धमकी दे रही है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, दूध पतला हुआ तो हुआ कैसे? मुझे लगता है दूध में किसी ने नजर मारी है। ये उल्लू का पट्टा किसके ख्यालों में डूबा हुआ है, अभी बताता हूँ उसे जाकर। हाँ भाई, किन ख्यालों में डूबा पड़ा है? कहीं भैंस भैंस बेचने की तो नहीं सोच रहा? अरे पिताजी मेरा दिमाग थोड़ी खराब है जो मैं भैंस बेचूं। हाँ अच्छा, फिर क्या सोच रहा खड़े खड़े? पिताजी पता नहीं क्यों कल से गाय दूध पतला दे रही है, मुझे लगता है गाय बीमार है। गाय बीमार नहीं है, गाय तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे ससुरे तू बीमार हो रहा। अरे पिताजी तुम्हें किसने कह दी कि मैं बीमार हूँ? मैं तो एकदम मस्त हूँ, ये देखो छाती भी बाहर को आ रही है। अरे छाती को ज्यादा बाहर मत निकाल, नहीं तो बेकार में सारी हड्डियां टूट जाएंगी।
पिताजी मुझे लग रहा है तुम मेरी छाती देख के जल रहे हो। हाँ जरूर, मेरे पास छाती थोड़ी है जो मैं तेरी छाती देख कर जलूंगा। अरे पिताजी थारी छाती तो अंदर बढ़ रही है, इसे थोड़ा सा बाहर निकालो फिर बढ़िया लगेगी। अरे तू अब मेरी छाती छोड़, अरे कुछ काम धंधा कर दे चल के। अरे पिताजी क्या काम करना है ये तो बताओ, या फिर मैं ऐसे ही जाके भीत में टक्कर मार दूं। पहले तू एक काम कर, वो चुन्नी पड़ी है उसे फाड़ चल के। अरे पिताजी तुमसे एक चुन्नी नहीं फट रही क्या? क्या करोगे तुम बुढ़ापे में? अरे घनी बकवास मत करे, पहले जो काम बोला वह काम कर चल चल। तो क्या कर रहे हो पिताजी? लाओ इधर दो, पकड़, खींचो, खींच, जोर लगा, थोड़ा सा उधर को पकड़ो, जोर लगा, ऐसा जोर लगा, ऐसा जोर लगा, ऐसा जोर लगा, ऐसा। अरे क्या कर रहे हो पिताजी? थोड़ा सा जोर लगाओ, रोटी नहीं खाई क्या आज? अरे मेरे से क्या बोल रहा है, मैं तो पूरा जोर लगा रहा हूँ। पूरा जोर लगा रहे हो पिताजी? तो एक काम करो, थोड़ा सा जोर और लगा दो, क्या पता काम हो जाए। अरे यू क्या कर रहे हो पिताजी? इतना जोर लगाने को मैंने थोड़ी कहा था। अरे घेर में बदबू उठा दी तुमने तो। अरे मुंह क्यों बना रहा है, ये काम तो हर कोई करता है? मैंने कोई नई चीज कर दी? चल खींच चुपचाप। अरे पिताजी मेरे तो हाथों में दर्द हो रहा है। अरे पिताजी, अरे यू क्या कर रहे हो तुम? अरे पिताजी यू क्या कर रहे हो तुम? गोबर क्यों खा रहे हो? गोबर खा रहा हूँ, गोबर तो तुम खा रहा। अरे पिताजी मैंने कहा है तुम्हें गोबर खाने को? तुम तो अपनी मर्जी से खा रहे हो गोबर। हाँ ये बड़ी रसमलाई है ना, जो मेरा मन कर रहा है इसे खाने को। पिताजी थारे मन की तो तुम्हें ही पता होगी, कभी तो तुम निहार खाने लग जाते हो, कभी तुम गोबर खाने लग जाते हो। मुझे तो थारा मन ही ठीक नहीं लग रहा है। अरे खड़े खड़े मन की बात करता रहेगा, मेरा मुंह भी धुलवाएगा। तो धोलो पिताजी, मैंने कब मना किया है? अब मेरी बात सुन, तू दूध अकेला ही काटिए, अब मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी, दूध की तो तुम चिंता ही मत करो। और सुनो, बड़े वाले साबुन से नहा लियो, थारे में से बदबू आ रही है। पिताजी का ही नहीं पता चल रहा क्या हो गया, कभी निहार खा रहे हैं, कभी गोबर खा रहे हैं। भूत प्रेत तो ना आ गया इन पे? अभी तक आया नहीं है, डट जाइए। बेटी रोशनी, ये तेरा गुड्डू अभी तक दूध लेकर क्यों नहीं आया है? अरे माँ, वो मेरा गुड्डू थोड़ी है, तुम्हें कैसी बातें करती है? गुड्डू तेरा नहीं है तो फिर ये गुड्डू है किसका? मुझे क्या पता माँ, किसका है गुड्डू? तुम्हें दूध लेना है या उसके बाप का पता करना है? अरे दूध तो लेना ही है, पर बाप का भी तो पता रहना चाहिए, क्या पता कभी कुछ काम पड़ जाए। तू एक काम करियो माँ, अभी वो दूध लेकर आएगा ना तो तू उससे ही पूछ लियो। हाँ पूछ लूंगी, मैं क्या डरती हूँ उससे, फूलवती नाम है मेरा। अरे घर में कोई है के? नहीं, घर खाली पड़ा है, लूट ले तू इसे। अजी कैसी बात कर दी तुमने, मैं थारा घर क्यों लूटूंगा? तो फिर क्या हमारा गांव लूटेगा तू? अजी मैं कुछ नहीं लूटूंगा, मैं तो खाली दूध देने आया हूँ तुम्हें। अच्छा एक बात बता तू मुझे, तू दूध खाली क्यों देता है? अजी अब तुम के चाह रही हो, मैं इस दूध में तुम्हें भैंस घेर के दे दूं के? अरे वो तो तू मुझे बाद में दे दियो, पर पहले ये बता कि तू इस डोली में भैंस घेरेगा कैसे? अजी मैं डोली में भैंस नहीं घेरूंगा, मैं भैंस के ऊपर डोली घेरूंगा। अब तुम्हें दूध लेना है तो ले लो, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे गुड्डू जी ऐसे कैसे जा रहे हो, दूध तो दे के जाओ। अजी मैं तो दूध देने ही आया हूँ, पर तुम ले कहाँ रही हो? अच्छा तुम 2 मिनट रुको, मैं दूसरा बर्तन लेकर आती हूँ दूध के लिए। अजी 2 मिनट क्यों, मैं तो शाम तक रुक जाऊंगा, तुम कहो तो सही एक बार। अच्छा एक बात बता, शाम तक यहाँ रुक कर करेगा क्या तू? हमारे घर की रोटी सब्जी बनाएगा क्या? ये बुढ़िया तो मेरे से भी ज्यादा पागल लग रही है, लगता है आज यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। अरे क्या सोचने लगा, बता जल्दी से। अजी रोशनी जी कहाँ रह गए, जल्दी से आ जाओ। ये लो गुड्डू जी, इसमें कर दो।
देख लो जी, मोटा दूध दे के जा रहा हूँ। अब अगर यूं पतला हो गया ना तो इसकी जिम्मेदारी थारी है, मेरी नहीं। ठीक है गुड्डू जी। अच्छा सुनो, तुम ना माँ की बात का बुरा मत मानना। अजी बुरा मानना होता तो अब तक तो मैं मान गया होता, पर मुझे थारी माँ से एक बात पूछनी है। हाँ गुड्डू जी, पूछ लो तुम्हें जो पूछना है। अजी मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ पूछ, क्या पूछना है तुझे? अजी मैं तुमसे ये पूछ रहा था, तुम सुबह उठती हो या फिर खिल जाती हो? अरे तू कहना क्या चाह रहा है? अजी मेरा मतलब है, थारा नाम फूलवती है ना, तो तुम सुबह सो के उठती हो या फिर सुबह फूल की तरह खिल जाती हो? रुक जा, मैं बताती हूँ तुझे। ठीक है जी, राम राम। मैं तुमसे ना कल मिलूंगा, है बाय। अबे क्या हो गया, इस बाइक को भी यहीं बेकार होना था। पिताजी को कितनी बार बोला एक नई बाइक ले लो, पर पिताजी मेरी बात सुने तब ना। क्या हो गया, प्लग भी किधर को है? अरे गुड्डू जी, तुम यहाँ कैसे खड़े हो? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ जी, वैसे तो सब कुछ ठीक है, बस यूं मेरी सुसरी बाइक ठीक नहीं है। क्या हो गया तुम्हारी इस मोटरसाइकिल में? अजी पता नहीं क्या हो गया, ये मेरी सुसरी स्टार्ट ही होके नहीं दे रही। 1 घंटा हो गया स्टार्ट करते करते। गुड्डू जी ये तो काम खराब हो गया, अब तुम दूध देने कैसे जाओगे? अजी दूध की चिंता नहीं है, दूध तो मैं दे आया हूँ सब जगह। अच्छा दूध दे दिया सब जगह, फिर तो ठीक है। अजी तुम दूध को छोड़ो और तुम ये बताओ, तुम कहाँ जा रही हो इतनी धूप में? गुड्डू जी मैं मार्केट जा रही हूँ सामान लेने के लिए। अजी तुम सामान लेने शाम को जाया करो, नहीं तो तुम भी मेरी तरह धूप में काली हो जाओगी। अच्छा एक बात बताओ, काला होने से क्या होता है? अजी काला होने से ब्याह नहीं होता है। मेरे ससुरे रिश्ते वाले ऐसे देखते हैं जैसे छोरा नहीं कोई एलियन देख लिया हो। घूरते ही रहे मेरे ससुरे। अच्छा ऐसा सच में होता है? मुझे तो पता नहीं था। अजी इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम धूप में बाहर मत निकला करो। ठीक है, अब मैं शाम को ही बाहर निकला करूंगी। अच्छा जी एक बात बताओ, आज का दूध पतला तो नहीं हुआ? नहीं आज का दूध तो एकदम बढ़िया था और मलाई भी बढ़िया आई है। अजी मेरे जैसा दूध कोई नहीं देता, तुम किसी से भी पूछ लियो गांव में, मेरे से बढ़िया दूध किसी का नहीं होता है। ठीक है गुड्डू जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अजी मैं भी थारे साथ चल रहा हूँ, मैं कौन सा यहाँ डेयरी खोलूंगा। अच्छा गुड्डू जी, तुम मुझे पहले ना एक बात बोलकर दिखाओ। हाँ जी बताओ क्या बोलना है, अभी बोल दूंगा। बोलने में तो मैं सबसे आगे रहता हूँ। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, तो तुम ये बोलकर दिखाओ, कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूछ ऊँची, कुछ ऊँची ऊँट की पूछ। बस जी इतना बोलना है, अभी बोल देते हैं। कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूछ ऊँची कुछ ऊँटी पूछ। कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूछ ऊँची कुछ ऊँटी, कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूछ ऊँची कुछ ऊँटी पूछ। अच्छा एक बात बताओ जी, ऊँट को और उसकी पूछ को ऊंचा करने से होगा क्या? अरे गुड्डू जी इससे दिमाग तेज होता है। अच्छा जी, इससे दिमाग तेज होता है। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, मेरा दिमाग बहुत तेज है, पर तुम कह रही हो तो मैं और तेज कर लेता हूँ। अभी बोलता हूँ, देखो जी। कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूछ ऊँची कुछ ऊँची पूछ, कुछ ऊँट ऊँचा कुछ ऊँट की पूछ ऊँची, कुछ ऊँट पूछ ही बीच में अड़ रही है जी। पूछ हटा दो ना तो ऊँट ऊँचा हो जाएगा। कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूछ ऊँची कुछ ऊँची पूछ, कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूछ ऊँची कुछ ऊँची ऊँट। भाई क्या कर रहा है गुड्डू, ढंग से बोल ढंग से। कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूछ ऊँची कुछ ऊँची पूछ ऊँट की, ये तो दिया। कुछ ऊँच ऊँचा कुछ पूछ ऊँची कुछ ऊँची पूछ। मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ये ऊँट इतना ऊंचा क्यों होता है? उत्तरी की क्यों कौन है तुम्हारे घर में, क्या कर रहा है? लगता है मेरा ससुरा बहस चोर है, आज नहीं छोड़ने का वैसे। आज पकड़ लिया बेटे मन्ने तजे, बहुत बहस चोरी करी है तुमने हमारे काम से। आज तुझे पता लगेगा खड़े काम वाले मार कैसे लगाते हैं। अरे माँ जल्दी तक बाहर आइए, मन्ने बहस चोर पकड़ लिया। अरे मैं भैंस चोर ना हूँ, मेरी बात तो सुन जरा। अरे चुप कर,
खड़े गांव वालों को चालाकी दिखा रहा, तुझे पता नहीं है तेरे से ज्यादा चालाक है खड़े गांव वाले। अरे माँ कहाँ रहेगी, जल्दी से बाहर आ। कहाँ जोर लगा रहा मेरा सुतरा। अरे बेटा इसे पकड़ के क्यों खड़ा है? इसे नीचे गिर, इसे तो मैं बताती हूँ कैसे भैंस बोलते हैं। अरे छोड़, अरे छोड़, अरे मार, अरे मार, अरे मार, अरे मार, अरे मार, अरे मार, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे मार दिया, अरे उल्लू के बच्चे, अरे छोड़, अरे मार के छोड़ेगा मैं तेरा बाप हूँ। अच्छा बेटे, मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है, शुक्र मान की वो यहाँ है नहीं, तो तेरी खाल में घुस भर देते वो। अरे उल्लू के बच्चे मैं यही हूँ। अरे पिताजी अरे तुमने ये चोरों वाला हुलिया क्यों बना रखा था? चोर के चक्कर में तुम पिट गए ना अब। अरे मैं तो मुंह बचा रहा था, सुबह से मेरे मुंह के साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, इसलिए मैंने मुंह से गमछा बांध लिया। अरे गुड्डू के पिताजी तुम्हें अपना मुंह ही बचाना था तो इसे घर रख जाते, साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? हे भगवान, मैं क्या करूँ इन दोनों माँ बेटा का। पिताजी तब मेरी एक बात का जवाब दो, अगर तुमने मेरी बात का जवाब दे दिया ना तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि थारे अंदर भी दिमाग है। देख मैं तेरी किसी बात का जवाब देने की हालत में नहीं हूँ, और तू अपनी बात। क्या हो रहा है पिताजी तड़की तड़क? तेरी आंखें कमजोर हो गई हैं क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? चाय पी रहा हूँ मैं। अरे पिताजी तुम रोज तड़की तड़क चाय पीते हो, थारा चाय से पेट नहीं भरता है क्या? अरे ज्यादा तो बकवास करे मत, काम बता, काम क्या है तुझे? पिताजी तुम्हें पता है थारे घर में एक छोरा जवान हो रहा है। हाँ हाँ मुझे पता है, मेरे घर में एक छोरा जवान हो रहा है। तो फिर हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? तो मुझे बता क्या करना है? अरे उस जवान छोरे के लिए कोई बढ़िया सी छोरी देखो, उसके शरीर पे हल्दी लगवाओ, उसका ब्याह करवाओ जल्दी से। अभी वो छोरा सही से जवान ना हुआ, जब सही से जवान हो जाएगा तभी मैं ब्याह कर दूंगा। अरे पिताजी मैं तो पूरा जवान हो रहा हूँ, और कितना जवान हूँ, अब तो छाती भी बाहर निकल रही है मेरी। अगर तेरी शादी की रामकथा खत्म हो गई हो तो मुझे ये बता कि कल रात तू क्या पूछ रहा था मुझसे? वो तो मैं पूछ लूंगा पिताजी, पर पहले तुम बताओ तब मेरा ब्याह कब कराओगे? अरे अभी चढ़ा तू घोड़ी पे, तुझे जल्दी पूछ क्या पूछ रहा? पिताजी मुझे दिमाग तेज करने का एक मंत्र मिला है, उसे 10 बार बोलने से ना दिमाग तेज होता है, तुम कहो तो मैं दे दूं। इस मंत्र को अपनी माँ को दे दे, उसे दिमाग की ज्यादा जरूरत है। पिताजी पहले एक बार तुम तो बोल के देखो, उसके बाद माँ को भी दे देंगे। हाँ बता। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट पूछी, कुछ ऊंट ऊंचा। अरे पिताजी तुम गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। भाई कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पूंछ नीची, कुछ ऊंट की पूंछ नीची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पूंछ नीची। यार मेरे तो बार बार मुंह में ऊंट की पूंछ फंस रही है। तो पिताजी एक काम करो ना, पहले इस पूंछ को मुंह से बाहर निकाल दो ना, उसके बाद बोलो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ पूंछ की ऊंट। यार अब कहते मेरा ससुर मेरे मुंह में ऊंट फंस गया। ऊंट फंस गया मुंह में? पिताजी मुझे लग रहा है आज तुम ऊंट खा के ही मानोगे। ओ भाई गुड्डू, तू एक काम कर, तू यहाँ से अपना मंत्र उठा और यहाँ से चलता बन। भाई मुझे ना बड़ा दिमाग तेज करना। अरे पिताजी तुम तो अभी से ही हार मान गए, एक बार और कोशिश करके देखो, क्या पता काम हो जाए। भाई मेरी बस की तो है नहीं, तू अपनी माँ से बुलवा ले इस मंत्र को। अरे पिताजी तुम बोलो माँ को बोलने के लिए, वो थारी बात जल्दी मान लेती है। ठीक है। ओ कलावती, कलावती, अरे बाहर तो आ निकल के। हाँ जी, क्या बात है, क्यों बुला रहे हो मुझे? अरे मैं तेरे लिए एक बढ़िया सी चीज लेकर आया हूँ, जल्दी से धरा। हाँ जी दिखाओ क्या लाए हो तुम मेरे लिए। पहले तू एक बात बोल के दिखा मुझे, उसके बाद बताऊंगा मैं क्या लाया हूँ तेरे लिए। हाँ जी बताओ क्या बात बोल रही है। बेटा गुड्डू, तू अपनी माँ को बोल के बता, भाई मेरे से तो बोला नहीं जा रहा। अरे माँ तुझे सिर्फ इतना बोलना है, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। तुम बाप बेटों ने क्या लगा रखा है, कभी ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, तुम दोनों के पास कोई काम धंधा नहीं है। अरे माँ एक बार बोल के तो देख, तुझे पता है इससे दिमाग तेज होता है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। पिताजी तुम दोनों बोलो आराम से, मैं जरा भैंसों को देख कर आता हूँ। हाँ तू जा। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। अरे ऐसा ना, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। अब मुझे बोलने दो। अरे कुछ मुझे ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ कुछ पूंछ ऊंची। कुछ अरे नहीं बाबा, तुम्हें ना आता, तुम रुको मैं बोलती हूँ। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ
अरे कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ पूंछ की ऊंट। अरे बार बार ऊंट कैसे बोलते? कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, पूछ, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंट की ऊंची। तुम लोगों को एक बात बताऊं, वो छोरी मुझे बहुत पसंद है, पर मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं ये बात उसे कैसे बताऊं। तुम लोगों के पास कोई आइडिया है क्या? गुड्डू जी राम राम। अजी राम राम जी, राम राम जी। अजी थारे आने से ना खड़े गांव में दिए से जल जाते हैं, तब आती रहा करो। आ तो गई जी, और कैसे आऊं? अजी जैसे अभी आए हो वैसे ही आ जाया करो तब, और अगर तुम्हें कोई आने से रोके तो तब मुझे बता दिया, मैं ससुरे की खाल में घुस भर दूंगा। मुझे इस गांव में आने से कौन रोक सकता है? अजी कोई नहीं रोक सकता, यूँ तो गांव ही थारा है, और गांव के साथ साथ तो मैं भी थारा हूँ। वो तो मुझे पता है गुड्डू जी। अच्छा जी, तुम्हें पता है कि हम थारे हैं? बताओ जी, हमें ही नहीं पता था कि हम थारे हैं। अब तो पता चल गया ना गुड्डू जी। हाँ जी, अब तो एकदम बढ़िया से पता चल गया। पर तुम यहाँ किस काम से आई थी? गुड्डू जी मैं अपनी सहेली से मिलने आई थी, तो सोचा दूध भी लेके चलती हूँ। अजी दूध तो 4 बजे कड़ेगा, मुझे लगता है तुम थोड़ा सा जल्दी आ गई। अच्छा जी, मैं जल्दी आ गई हूँ, अब क्या करूँ मैं? अजी करोगी क्या? तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं थारे लिए बढ़िया सी चाय बनवा के लाता हूँ। गुड्डू जी तुम्हें बताया तो था कि मैं चाय नहीं पीती हूँ। अरे हाँ, तुम तो चाय पीती नहीं हो, मैं ही भूल गया। तो मैं एक काम करता हूँ, थारे लिए बढ़िया सी लस्सी बनवा के ले आता हूँ। अरे गुड्डू जी मैं कुछ नहीं पीऊंगी। अच्छा तो फिर एक बात बताओ, अगर थारे लिए दूध फ्री हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों, तुम दूध फ्री में देने वाले हो गुड्डू जी? हाँ जी, फ्री में दे दूंगा, अगर तुम कहोगी तो। वो कैसे, मैं कुछ समझी नहीं गुड्डू जी। अगर तुम मेरे से ब्याह कर लो ना तो थारे लिए दूध फ्री हो जाएगा, और दूध फ्री क्या, यूँ डेयरी धरी हो जाएगी। गुड्डू जी ये बात तुमने सोची कैसे कि मैं तुमसे ब्याह करूंगी? तुम्हें पता भी है कि मैं कहाँ पढ़ी हूँ? अजी तुम कहीं भी पढ़ी लिखी हो, ब्याह में पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं होती है। अरे मेरा मतलब है कि मैं तुम जैसे लड़कों से ना बात भी नहीं करती हूँ, और अगर बात भी करती हूँ ना तो वो भी इंग्लिश में बात करती हूँ। अजी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इंग्लिश में तो मैं भी बात करता हूँ। और तुम्हें एक बात बताऊं, हिंदी तो मैंने तुम्हें देख के शुरू करी है, वरना तो मैं सिर्फ इंग्लिश में ही बात करता हूँ। आई एम टॉक टू इंग्लिश, दिस इज माई भैंस हाउस। स्टूपिड गाय। स्टूपिड गाय? ये कौन सी नई गाय आ गई? लगता है कोई विदेशी गाय है, पिताजी से कह के मंगवानी पड़ेगी। हो सकता है इसका दूध बढ़िया होता हो, और हमारी डेयरी में तो विदेशी गाय आ जाएगी तो पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा। मंगवानी पड़ेगी भाई। अरे बेटे रोशनी, एक कप चाय बना ले, बड़ा मन कर रहा है मेरा चाय पीने का। अरे बनाऊं काय से, दूध तो खत्म हो रहा है घर में। अरे 5 तो बज गए, ये कालू दूधिया आया क्यों नहीं है अभी तक दूध लेकर? मुझे क्या पता क्यों नहीं आया अब तक, मुझे बता के आता है क्या वो? फिर क्या करूं मैं, बिना चाय के बैठी रहूं सारा दिन? हो सकता है आ रहा हो, गाँव भी तो दूर है उसका, टाइम तो लगेगा ना आने में। अरे ऐसा कौन सा खड़ा गाँव चांद पे बस रहा है तो उसे इतना टाइम लग रहा है दूध लेकर आने में? अरे माँ तुम तो एक बात को पकड़ कर बैठ जाती हो, थोड़ा सब्र रखा करो। मैं एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ खड़े गांव दूध लेने के लिए। तुम जाओगी खड़े गांव दूध लेने के लिए? तुम्हें पता भी है खड़ा गांव कितना दूर है, वहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारे पैर अकड़ जाएंगे सारे। अरे तू अपनी माँ को कमजोर समझ रही है, अभी तो मैं तेरी जैसी छोरियों को फेल कर दूंगी। अरे माँ तुम चुपचाप से अपना हुक्का पियो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? बेटी रोशनी आज तो मैं खड़ा गांव जाके ही रहूंगी, और देखती हूँ कालू दूधिया करता क्या है, तो इसे इतना टाइम लगता है दूध लाने में। ठीक है तो फिर तुम जाओ, अगर तुम्हें इतना ही शौक चढ़ा हुआ है जाने के लिए तो ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ खड़े गांव। और तू घर का ध्यान रखिए, ठीक है? कभी कोई चोर चोरी करके ले जाए सामान हमारा सारा। और सुन, कुछ काम धंधा भी देख लियो, कभी फोन ही चलाती रहे सारा दिन, समझी? अरे पिताजी, अरे कहाँ हो तुम? अरे मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या बात है? अब और कुछ याद आ गया तुझे? पिताजी तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है
बाजार में एक नई गाय आई है। नई गाय आई है? कौन सी नई गाय आ गई? अरे स्टूपिड गाय पिताजी, मैंने मुझे बताया बहुत बढ़िया गाय है। स्टूपिड गाय? अरे कौन सी गाय है? हमने आज तक इसका नाम ही ना सुना। अरे पिताजी ये विदेशी गाय है और तुम्हें पता है दूध भी एकदम बढ़िया देती है। अरे तूने दूध पी के देखा है क्या, जो तुझे पता है दूध बढ़िया देती है? अरे पिताजी दूध पी के तो नहीं देखा है मैंने, और मैंने किसी के मुंह से सुना है कि बहुत बढ़िया दूध देती है स्टूपिड गाय। अरे अपने यहाँ तो देसी गाय ठीक है, तू क्यों विदेशी गाय के चक्कर में पड़ रहा? पिताजी एक ले लेते हैं ना स्टूपिड गाय, पूरे खड़े गांव में रुका हो जाएगा कि हमारे गांव में विदेशी गाय है। हाँ चल देखते हैं, अगर ठीक लगेगी तो एक ले लेंगे। अब तो स्टूपिड गाय का ही दूध दे के आऊंगा उसके घर। अरे किसके घर दूध देने जाएगा, अभी गाय आई है नहीं और तूने पहले दूध की हामी भर ली। अरे पिताजी वो अपना पुराना ग्राहक है। अरे जरा मुझे तो बता वो कौन है जिसे विदेशी गाय का दूध चाहिए? अरे पिताजी तुम नहीं जानते उसे, वो मेरा जानकार है। चल ठीक है, देख लिए जैसे तुझे करना। ठीक है पिताजी, मैं डेयरी पे जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। ठीक है जा, और जल्दी आइए शाम को, कभी पूरी रात बैठा रहे डेयरी पे। ठीक है पिताजी। मुझे लगता है मैंने ब्याह की बात थोड़ा जल्दी कर दी, मुझे थोड़ा और समय देना चाहिए था। यार मैं तो थकली रे, पता नहीं कितना दूर है ये खड़ा गाँव। मेरे तो चलते चलते पैर भी दुख लिए। आ गया कि नहीं आ गया? हे तो थक गई। अरे कालू, अरे कालू कहाँ है तू? अरे जल्दी आ जा। अजी तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे मैं यहाँ कैसे आ गई है मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पहले जल्दी से खाट बिछा, मेरा पैर कांप रहे हैं। अजी 1 मिनट रुको, अभी बिछाई। अरे कितनी देर लगाएगा खाट बिछाने में? इतनी देर में तो मैं गिर जाऊंगी। आ जाओ जी, तुम यहाँ बैठो आराम से। अरे वाह, अब कैसा लग रहा है जी? कुछ आराम पड़ा पैरों में? अरे नहीं आराम तो नहीं, ये पैर तो थक लिए पूरे। अरे मेरे तो पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा दबाइए रे इन्हें। अजी पैर में दर्द हो रहा है? अजी पैर का दर्द तो मैं अभी 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। दूध बेचने से पहले हमारा यूं ही तो काम था दर्द भगाने का। लाओ जी। अरे अरे तू मेरा पैर दबा रहा है या फिर तोड़ रहा है इन्हें? अजी मैं थारा पैर तोड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो थारा दर्द ठीक कर रहा हूँ। अरे रे मार दिया रे, कोई तो बचा लो। अन्ना हॉस्पिटल। एक बात बता, तू मेरा पैर दबा रहा था या मेरे शरीर से मेरा पैर उखाड़ रहा था? अजी मैं तो पैर दबा रहा था, अगर अच्छा नहीं लग रहा था तो बता देती। मारा क्यों? इधर आ मेरे पास, मैं बताती हूँ मारा क्यों है। अजी मैं नहीं आने का, बहुत जोर की लगा रहे हैं अपना। अच्छा ये बता, आज तू हमारे घर दूध देने क्यों नहीं आया? तुझे पता भी है कितनी देर से मैं चाय के लिए बैठी थी। अजी वो तो थारी बेटी ने ही मना किया था, उन्हें किसी स्टूपिड गाय का दूध चाहिए था, और स्टूपिड गाय है नहीं हमारी डेयरी में, इसलिए मैं दूध लेकर आया नहीं। अच्छा अब ये बता, दूध कितनी देर में देगा? अजी मैं दूध थोड़ी दूंगा, दूध तो गाय देगी, और पहले उसे न्यार घेरनी पड़ेगी, उसके बाद देगी दूध। तो फिर बैठा क्यों है, जल्दी से न्यार घेर। जी अभी घेरता हूँ। अरे मेरे तो पैरों में बड़ा ही दर्द हो रहा है, थोड़ा खड़ा होके देखो ठीक ठाक भी है कि नहीं। अरे क्या कर रही हो तुम? गिर जाओगे, बैठ जाओ। अरे तुम क्या कर रही हो? अरे मैंने तुझे गाय को न्यार घेरने को कहा था और तुमने मुझे ही न्यार घेर दी। मैं तुझे गाय दिखाई दे रही हूँ क्या? नहीं, तुम तो मुझे मरकड़ी भैंस दिखाई दे रही हो। और तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो कुछ भी हुआ ना, गलती तो हुआ है जी। तेरी गलती तो मैं ठीक करूंगी, रुक जा। अजी मेरी बात तो सुनो तुम। देख मेरे पैर कांप रहे हैं, इसलिए एक जगह खड़ा रहे। अजी मैं नहीं खड़ा होने का, तुम मुझे मारोगी, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ये कैसे भाग गया? ये छोरा नहीं, बिल्कुल ऊत बिलाऊ है। क्या हाल कर दिया मेरा, अब फिर से नहाना पड़ेगा मुझे। पिता कहीं का। अरे कलावती, ओ कलावती। हाँ जी, क्यों कलावती कलावती कर रहे हो? अरे एक गिलास पानी पिला दे, अरे बहुत जोर की प्यास लग रही है मुझे। ठीक है अभी लेकर आती हूँ।
पानी। अरे गुड्डू के पिताजी, क्या कहना चाह रहे हो? पहले एक गिलास तो मुंह से निकाल लो। क्या कह रहे हो गुड्डू के पिताजी? गिलास चिपक गया क्या तुम्हारे मुंह में? गुड्डू के पिताजी, मेरे से ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस गिलास में मैंने पानी दिया है ना तुम्हें, उसमें गुड्डू ने फेविक्विक लगा रखी थी। ये गिलास कैसे निकलेगा? गुड्डू के पिताजी एक काम करते हैं, तुम इस तरफ खींचो और मैं गिलास इस तरफ खींचती हूँ, क्या पता गिलास निकल जाए। हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रही है तू? पिताजी के मुंह में गिलास क्यों बांट रही है? अरे मैं तेरे पिताजी के मुंह में गिलास डाल नहीं रही हूँ, इनके मुंह में गिलास चिपक गया, निकाल रही हूँ। गिलास मुंह में चिपक गया है? तो माँ तू एक काम कर, तू गिलास खींच, मैं पिताजी को खींचता हूँ। ठीक है, खींच जल्दी से खींच। अरे क्या कर रहे हो पिताजी, छोड़ दो, गिलास खाओगे क्या? अरे पिताजी तुमने तो मुझे दबा दिया, उठो जल्दी से, मुझे सांस नहीं आ रही। अबे कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगाओ रे। तो क्या खाते हो पिताजी तुम? पहले तो तू नहीं बता मुझे, तेने गिलास में फेविक्विक क्यों लगाई? वो पिताजी मैंने चूहे पकड़ने के लिए लगाई थी। अच्छा, गिलास में चूहे पकड़ रहा है तू? मुझे ऐसा लगा तेरा दिमाग चल गया है। तो पिताजी तुम्हें किसने कहा था गिलास में मुंह डालने को? ऐसा क्या ढूंढ रहे थे गिलास में मुंह डाल के? अरे तुझे किसी ने कहा है कि मैंने गिलास में मुंह डाला है? अगर पिताजी तुमने गिलास में मुंह नहीं डाला है तो फिर थारा मुंह गिलास में कैसे फंस गया? तेरी माँ की वजह से। इसने ही तो मुझे इतने बढ़िया गिलास में पानी ला के दिया। पिताजी मुझे लग रहा है थारा यूं मुंह जो है ना ठीक नहीं है, यूं किसी ना किसी में फंसी जाता है हर बार। अब एक काम करो ना, अपना ये मुंह बदलवा लो ना। रुक जा, पहले तेरे मुंह पे मेकअप कर दूं। अब तू खड़ी रहेगी, मुझे एक गिलास पानी लिया ठीक सा। काम कर रही है, ये तो बढ़िया है, मैं वैसे ही इतनी थक गई हूँ। अरे मोरी भैया, थक गई। अरे माँ, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कहाँ लौट कर आ रही हो तुम? अरे तेरे कालू दूधिया के घेर में। माँ तुम दूध लेने गई थी या उसके घेर में आराम फरमाने? अरे मैं तो दूध लेने ही गई थी, पर उस हरामखोर ने मेरे ऊपर टोकरा भर के भूस घेर दिया। इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी कि तुम उसके घर मत जाओ, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? अरे सुन ली तेरी बात, अब तू मेरी बात सुन। पहले तो तू इस दूधिया को बदल। ठीक है, बदल दूंगी, पहले कोई दूसरा दूधिया तो मिले। अरे दूधियों का अकाल थोड़ी पड़ा है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अरे माँ, दूधिया तो बहुत है, पर वो गाय का दूध नहीं बेचते हैं ना। तो फिर तू एक काम कर, मेरे लिए बकरी का दूध लिया, और तू इस दूधिया को बदल दे। मुझे ये दूधिया नहीं चाहिए अपने घर में अब। अरे माँ तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी उससे, उसका दिमाग तो मैं ठीक करूंगी। अरे बेटी तू ना जाइए उसके घर, मेरे ऊपर तो भूसी घेरा है, पता नहीं तेरे ऊपर की घेर देगा वो। ऐसे कैसे घेर देगा? मैं तो उससे बात ही नहीं करूंगी, मैं तो उसके बाप से शिकायत करूंगी उसकी। ठीक है, तुझे जो करना है वो तू कर ले, मैं तो जा रही हूँ नहाने, मेरे सारे शरीर पे खुजली हो रही है। ठीक है माँ, तुम नहा लो। अरे बाप रे, नाश मार दिया सारे शरीर का। अरे अरे वहीं रुक जा, एक कदम भी आगे ना बढ़ जाइयो, नहीं तो तेरी ये दो टांगों को ना
प्यार कर दूंगी। अजी मेरी बात तो सुनो एक बार। अरे मुझे ना सुननी तेरी कोई बात, मैं तो बैरी हो गई हूँ। क्या कह रही हो जी? तुम बहरी हो गई हो? कहो तो मैं तारे कान ठीक कर दूं। अरे मेरे कानों पे नजर मत डाल तू, चुपचाप यहाँ से निकल जा। अजी मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से, दूध तो ले लो कम से कम। अरे मुझे ना चाहिए तेरा दूध, तू अपना दूध कहीं और जाके दे, मैं तो किसी और दूधिया से लूंगी दूध। देखो जी, कल जो हुआ था ना वो गलती से हुआ था, उसके लिए तो मैं आज भी तुमसे माफी मांग रहा हूँ। अरे तू पूरे महीने माफी मांगता रहे, मैं फिर भी तुझे माफ नहीं करूंगी। अजी कर दो माफ, क्यों मेरा दिल दुखा रही हो तब? देख आज मैं बिल्कुल भी कॉमेडी के मूड में नहीं हूँ, इसलिए दूर हो जा तू मेरे नजरों के सामने से। अजी फूलवती जी, मैं तो कॉमेडी के ही मूड में हूँ। एक काम करते हैं, हम दोनों थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं ना कॉमेडी। तू ऐसे ही चला जाएगा या फिर मैं उतारूं अपनी कोल्हापुरी चप्पल? अजी तुम अपनी कोल्हापुरी चप्पल क्यों उतारोगी? मैं थारी चप्पल पहन के थोड़ी जाऊंगा, मैं तो अपनी पहन के आया हूँ घर पे। एक बात बता, खड़े गांव में सारे तेरे जैसे ही हैं या एक आध कोई ठीक ठाक भी है? अजी खड़े गांव में तो सब एक से बढ़कर एक हैं। लगता है पूरा खड़ा गांव ही पागल है। ओ भाई कालू, तू हमारा पीछा छोड़ दे, हम तेरे से दूध लेना नहीं चाह रहे। अजी मैं कहाँ थारा पीछा कर रहा हूँ, मैं तो थारे लिए बढ़िया मोटा दूध लेकर आया हूँ। अरे मुझे मोटा, गीला, पतला, सूखा, मुझे कैसा भी दूध नहीं चाहिए। तू अपना दूध अपनी जेब में डाल और यहाँ से चलता बन। अजी जेब में कैसे दूध डालूं? जेब तो है ही नहीं मेरे। तो फिर तुझे जहाँ डालना वहाँ डाल ले और तू यहाँ से चला जा। अजी तुम कब आए? अजी थारे सामने ही तो आया हूँ मैं, तुमने तो देखा था मुझे अंदर आते हुए। अरे मैं तेरे से नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो मेजर साहब से पूछ रही हूँ कि वो कब आए। मेजर साहब? अरे मेजर साहब कहाँ से आ गए? अरे मेजर साहब, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम्हें तो मैं कहीं और छोड़ के आया था। अरे मेजर ध्यान सिंह को तो ना बड़े बड़े दुश्मन नहीं पकड़ पाए, तो तू किस खेत की मूली है? अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग, कुछ मुझे भी बता दो। अरे फूलवती जी, तुम 2 मिनट शांत रहो ना, ये मेजर साहब और मेरी कुछ खास बात है। मेजर साहब, तुम फूलवती जी को जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ। कैसे जानते हो मेजर साहब? इन लोगों ने तुमसे पैसे उधार ले रखे हैं क्या? नहीं, ये मेरा घर है और वो जो सामने खड़ी है ना वो मेरी बहू है। अच्छा बहू है? क्या कह रहे हो मेजर साहब? तुम्हारी बहू है? मेजर साहब, मुझे माफ कर दो, जब मैंने तुम्हें इस घर में आने से रोका, मैं तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले। वैसे एक बात बता, तू क्या समझ रहा था इन्हें? अजी जो मैं इन्हें समझ रहा था वो ये निकले नहीं, अब तुम जान के क्या करोगी मैंने क्या समझ रहा था। रोशनी के पिताजी, तुम इस कालू दूधिया को आज ठीक कर दो अच्छे से। अजी मैं कोई खराब थोड़ी हूँ जो तुम मुझे सही करवा रही हो। बेटे तू टेंशन मत ले, ठीक को खराब करना और खराब को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है। अजी मेजर साहब, गलती तो बालकों से ही होती है, मुझे अपना बालक समझ के माफ कर दो ना। ना बेटे कालू, तू कोई भी गलती से नहीं करता, सब कुछ जानबूझ के करता है। हाँ जी, तुम एकदम सही कह रहे हो, कल इसने ना मेरे ऊपर घुस घेर दिया था। अच्छा घुस गया था? बेटे कालू दूधिया, आज तो तू गया। अगर मेरी कोई फूलवती को छेड़ता है ना या उसे परेशान करता है, मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। अजी मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ थारी फूलवती को, मैं तो उल्टा ही ना दूध पिला रहा हूँ रोज। उल्टा दूध पिला रहा है? मतलब तो दूध में भी गड़बड़ कर रहा है, तुझसे सीधा दूध नहीं दिया जा रहा। अजी दूध तो दूध होता है, वो कैसे पता चलेगा कि उल्टा है या सीधा? मेजर ध्यान सिंह को होशियारी मत दिखा, चुपचाप उठक बैठक लगा, और वो भी 50। अजी वो तो मैं लगा दूंगा, बस तुम आंखें बंद कर लो। अच्छा, हम आंख बंद कर ले और तू यहाँ से भाग जाए, तू हमें पागल समझ रहा है क्या? नहीं जी, मैं तुम्हें पागल क्यों समझूंगा, मुझे ना शर्म आ रही है, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, हम आंखें बंद कर लेते हैं, तू उठक बैठक लगा। हाँ जी कर लो कर लो कर लो। 1 2 3। अरे रोशनी के पिताजी, देखो ये कालू दूधिया भाग गया।
अरे कोई बात नहीं फूलमती, आज तो भाग गया, कल फिर आता आएगा। ठीक है।